तो आइए श्रीहरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए हम प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नेमिष नारायण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद और विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उन मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य मिल जाए और साथ ही मनोवांछित फल भी मिले। इस प्रकार की कथा सुनने की हम सब इच्छा रखते हैं। तब सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए हुए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने अनेक प्राणियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखा। प्राणियों का दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि क्या प्रयास किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए नारद जी विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां पर वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और वे गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो सब मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्रीहरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं तुमसे वह बात कहता हूँ, तुम उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्रीहरि के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया है। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब मैं तुम्हें उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से परेशान वह ब्राह्मण धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र,
नित्य ही दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताओ। तब वृद्ध ब्राह्मणधारी भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तब वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने कहा है मैं उसे अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा और भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उस ब्राह्मण ने बंधु और बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। फिर सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषिगण बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम यह सब बात सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है मैं तुमसे वह सब कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु व बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप सब यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन और धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी अपने सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर धनी लोग बहुत ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले के दाम से 4 गुना अधिक मिला। वह लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर भगवान सत्यनारायण के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर पर आ गया। वहां पर उसने अपने बंधु और बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में बैकुंठ धाम को चला गया। द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए तीसरा अध्याय। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन ही देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह वैश्य विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप सब लोग यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु,
अपने बंधु और बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब राजा के वचन सुनकर वह साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे संतान प्राप्त होगी। तब राजा ने व्रत का सारा विधान उस वैश्य को कह सुनाया। व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य अपने घर पर गया और साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और अपनी पत्नी से कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को धारण करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने भगवान सत्यनारायण के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उस व्रत को करने का समय आ गया है, आप उस व्रत को करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और दूत से कहा कि मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर देखो। साधु की बात सुनकर वह दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु और बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। साधु की इस तरह की बात पर भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक ही दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में गए। वहां पर जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां पर वह साधु वैश्य अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता पूर्वक राजा के पास गए और उनसे कहा कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं। हे राजन, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना भी धन था उसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर पर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं के सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर पर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्ने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो। तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राज्यसभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलवाया।
दोनों ने सभा में आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना उनका धन लिया था उससे दुगना धन वापस किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए चतुर्थ अध्याय। आगे सूत जी कहते हैं कि उस वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि हे दंडी, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद उस साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी हुई देखा और बहुत ही अचंभा किया। नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत ही शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक नहीं मनाए, यह सब दंडी का ही श्राप है, इसीलिए अब हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वह साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसको उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर ससुर और जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करके वे दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और नाव के सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां पर न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर पर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई और वहां पर जाकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु और बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। चतुर्थ अध्याय यहीं पर समाप्त। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए पांचवा अध्याय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उस राजा ने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत बड़ा दुख पाया।
एक बार वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां पर उस राजा ने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु और बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। अभिमान के वश होकर राजा उन्हें देखकर भी उनके पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही राजा ने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां पर सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह दोबारा उन ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस मनुष्य को धन और धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर अंत में मानव वैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धशतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म करके मोक्ष को पाया। 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, प्रभु द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी पल पल रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा,
स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि। ये थी आज की कथा और आरती। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य ही लिखें।